अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ये भाई साहब की फ़्लाइट को लगता है निकल रही है, बहुत जल्दी में है। वाओ। और जनाब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और हम जा रहे हैं फुकेट इस टाइम। और यार ये देख लो, लोकल इनके एयरपोर्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं, इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं। और जब मैं लाहौर के एयरपोर्ट जाती हूँ तो मुझे कसम से रोना आता है। सिर्फ उसकी अच्छी बात यही है कि वो फटाफट ही तय हो जाता है। इधर बहुत चलना पड़ता है बिकॉज़ इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं ना इनके, कि बहुत चलना पड़ता है। बस लाहौर एयरपोर्ट की सिर्फ इतनी सी अच्छी बात है कि वो जल्दी से फटाफट ख़त्म हो जाता है, उधर ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। हाँ, लाइन में बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, लेकिन चलना इतना नहीं पड़ता। तो जनाब ये सवेनियर्स आ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे जो है अपने वो मॉडल्स बनाए हुए थे, जहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मूसा की अच्छी सी पिक्चर्स ले सकूँ, लेकिन मेरे मूसा को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था और बिल्कुल कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। ये था क्या कहते हैं, बैंकॉक का जो है वो एयरपोर्ट, डॉनमोंग जो है एयरपोर्ट है इनका, जहाँ पे इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती हैं। और यार ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हुए भी इतना अच्छा है, मतलब डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। बिकॉज़ जो इनके इकनॉमिक और जो चीप टिकट्स के साथ जो इनकी एयरलाइंस हैं वो यहाँ पे जो है उनका अराइवल और डिपार्चर होता है, वो यहाँ पर आती हैं। और ये मूसा इतना एक्साइटेड था कि हर जगह इसको हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसके अंदर जाके बैठ भी जाए। और वो आगे मुझे कह रहा था कि इसके अंदर बैठते कैसे हैं। और फिर मुझे बताना पड़ा कि बेटा ये मॉडल है, ये जो है कि कहते हैं असल का नहीं है, आपने इस पर बैठ के नहीं जाना। हम लोग अभी वेट करेंगे और अपनी जो है बारी का इंतज़ार करके जब हमारा आएगा तो तब हम जाएंगे। और ये बहुत एक्साइटेड था और ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, और लेकिन अब ये है कि काफ़ी हद तक इन्होंने काम कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया। बिकॉज़ प्रीवियसली जब मैं यहाँ पे आई थी तो इट वाज अ वेरी छोटा सा एयरपोर्ट था, लेकिन अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। और इधर सारे एयर एशिया के जहाज़ खड़े थे, सारे लैन और लैन लगे हुए थे। आई होप कि मैं आपको यहाँ पे कैप्चर करके दिखा सकूँ। ये जनाब हमारा रिव्यू टाइम आ गया। सीट स्पेशियस थी, आराम से मेरा बैग भी आ गया था, टंगी भी पूरी हो गई थी। और ये छोटे जहाज़ होते हैं, इनके अंदर कोई स्क्रीन नहीं होती, इनके अंदर कुछ नहीं होता, सब बोरियत होती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बहुत शॉर्ट हमारा ट्रैवल होता है, तकरीबन 1 घंटे का। 1 घंटे का सफ़र था। चलो जी, मुख्तियार हो, बैठ गए हो, अपनी वो जो है सीट बेल्ट्स बांध लो और रेडी टू गो। और यहाँ से आपको सारा बैंकॉक नज़र आएगा। और ये देखिए एयर एशिया के छोटे बड़े जहाज़, मतलब ऐसा नहीं लगता वो जो हम जब वो एक एयरपोर्ट और एरोप्लेन वाला सेट लेके आते हैं तो वहाँ पे हम पूरा कारपेट बिछा के और ये एरोप्लेन्स रखते हैं, तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि जो है वो एक टॉय कारपेट है जिसके ऊपर हमने एरोप्लेन्स रखे हुए हैं, हालांकि असल में थे। और क्या यार हसीन मंज़र थे ऊपर के। ये तो चलो अच्छा लग रहा है बैंकॉक, लेकिन ऊपर आसमान जितना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको। हम लोगों ने जाना था फुकेट, और फुकेट जाकर हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम लोग का प्लान तो ये था कि फ़ीफ़ी भी जाना है, लेकिन फ़ीफ़ी हम कुछ वजूहात की वजह से और कुछ डरपोक फैमिली मेम्बर्स की वजह से हम फ़ीफ़ी ना जा सके, कि उनको डर लगता है कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा, छोटा सा आइलैंड है तो क्या हो जाएगा। और बोट पे बैठने से बहुत डर लगता है। और हर एक के अपने अपने जो है वो फोबियाज़ होते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर हम 5 दिन जो है वो फुकेट में रहे थे। एंड पे आगे थोड़ा सा बोर भी हो गए थे, बिकॉज़ ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। जो एक्टिविटीज़ हैं करने वाली वो हम करते ही नहीं हैं। जैसा कि आपकी पैराशूटिंग हो जाती है, पैरासेलिंग हो जाती है, फिर क्या कहते हैं किसी और आइलैंड का विज़िट हो जाता है, वो किया नहीं। और ये जनाब हम पहुंच गए हैं फुकेट में। वहाँ पे बारिश हो रही थी और बड़ा अच्छा मौसम हुआ था इस दफ़ा। सबसे अच्छी बात थी थाईलैंड की कि थाईलैंड का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और क्या कहते हैं, लेकिन अच्छा, फुकेट का जो एयरपोर्ट है वो आइलैंड से इतना बाहर है कि आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं अपने होटल तक पहुंचने के लिए, और आप थक जाते हो, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। हम शाम के टाइम पहुंचे थे, मैं रात हो गई थी जो है वो पहुंचते पहुंचते।
और ये सारा जो है फुकेट है, और फुकेट में मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे इजीली आपको हलाल फूड भी मिल जाता है। और इस दफ़ा का तो बेस्ट पार्ट था कि KFC आपका हलाल था, वो आराम से खाया जा सकता है, बाकी सारे तो नॉट हलाल। और ये है कि अब इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं जो आपको आराम से खाना अवेलेबल हो जाता है, खाने की कोई टेंशन नहीं है अब। नहीं तो 7-Eleven जिंदाबाद, क्योंकि वहाँ पे भी अब जो है सर्टिफाइड हलाल सर्टिफाइड खाना जो है आपको बर्गर सैंडविचेस वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं, और आराम से एक ड्रिंक के साथ आप आराम से खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ले जनाबा हम पहुंच गए जंग सिलॉन, और वहाँ के हम मॉल्स में जो है वो विज़िट कर रहे थे। और यार इतना हल्का स्टफ़ और इतनी महंगी चीज़ें कि कसम खुदा की मैं ये सोच में पड़ी हुई थी कि ये कौन लोग हैं जो ये चीज़ें लेते हैं। ये कॉटन के फ्रॉक्स थे और इतने महंगे थे कि मैं परेशान हो गई थी, टू बी ऑनेस्ट। कि ये चीज़ें मतलब मुझे हर बात पे यार पाकिस्तान याद आता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी सस्ती और इतनी आप पॉकेट फ्रेंडली होती हैं। ये देखें 1290 का स्कार्फ है और 3790 का ये गाउन है। मैनू कोई दस दवे आके दिच है कि कोई आके बता दो जो पाकिस्तानी कितना बन रहा है। 38,000 का गाउन और 13,000 का स्कार्फ। बिकॉज 10 रुपीज़ पर वो है कि कहते हैं बात, जो जब हम गए थे। अब का मुझे नहीं पता, अब मुझे महीना हो गया है गए हुए को भी। और ये सारी कलेक्शंस थी डिफरेंट ब्रांड्स की, वो मैंने देखी। और मैंने ये देखा कि ये इसमें से मेरे टाइप का कुछ भी नहीं था। मैं अच्छी लग रही हूँ, बल्कि मुझे तो मैं अच्छी लग रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है, लिफाफों वाले बैग चल रहे थे जो कि पॉलीथीन के बनाए गए हैं। और इतने एक्सपेंसिव ये बैग्स थे जो कि मुझे एक तो पसंद नहीं आए, ऊपर से जब इनकी प्राइस देखती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती इनकी प्राइसिंग की। ठीक है, आप ब्रांड लेते हो, आप ब्रांड का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए। खाली सिर्फ नाम नहीं, नाम ही काफ़ी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वेव्स के नाम ही काफ़ी हो। बट ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये बैग्स किस किस्म के हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही जिसको कहते हैं ना बहुत नाजुक से डेलिकेट्स हैं कि आपको कोई कील लग गया या किसी हार्श जगह पे जो है अगर ये बैग रखे जाएंगे तो आराम से फट जाएंगे, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली विद पोलोथीन। एंड बिल्कुल मतलब वो जो बारीक वाला शॉपर नहीं होता उसके ये बैग्स थे, और बहुत ज़्यादा इन थे थाईलैंड के अंदर। ये जनाब नया एक मॉल बना सेंट्रल फेस्टिवल, वहाँ पे हम बाहर बैठे हुए हैं। और क्या कहते हैं, लास्ट टाइम इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, और इस दफ़ा जो है ये वो मॉल है जो अनअप्रोचेबल मॉल जिसको कहते हैं ना कि बस आप देख सकते हो, आप ले कुछ नहीं सकते, बिकॉज हर चीज़ आपको 50,000 से ऊपर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके जितने ब्रांडेड महंगे परफ्यूम्स हैं, जितने हाई एंड आपके जो हैं ब्रांड्स हैं। अब मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि बड़े हाई एंड ब्रांड्स जो हैं वो थाईलैंड में आ गए हुए हैं, बिकॉज पहले इतने नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तो सारे थे। मतलब कोई ऐसा ब्रांड मैंने नहीं देखा था जो वहाँ पे ना हो, हर ब्रांड था। चलें जनाब, हम आ गए हैं बिग सी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, पानी लेना था, और कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगें तो ज़रूर, वाई नॉट मेरी जान। और ये जनाब हमने मूसा को ट्रॉली में बिठाया कि मूसा वैसे टिकता नहीं है। और ये सारे सवेनियर्स पड़े हुए थे जो कि मैंने सोचा था कि मैं वापसी पे लेके जाऊंगी, लेकिन इस टिड्डे की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ ये इतनी अपनी डाल के रखता था मुझे कि मैंने सोचा था ये सवेनियर्स में लेके जाऊंगी, लेकिन ये हो ना सका, और सवेनियर्स मेरे रह गए। और ये इनकी टाइगर बाम पड़ी थी जो कि बहुत अच्छी होती है। ये जनाब मर्दों की फेवरेट जगह जिसको हम कहते हैं बांग्ला रोड, जहाँ पे आई डोंट नो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से गुज़रना पड़ता था कि यहाँ से गुज़र के हमारा होटल आता था। तो लेकिन मुझे नहीं पता, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि क्या चीज़ फैसिनेट करती है हर ऑपोजिट जेंडर हमारों को। इवन लड़कियां बहुत इन्जॉय करती हैं, रियली डोंट नो क्या वजह है। यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग्स हैं,
बॉक्सिंग होती है, फिर यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स हैं और हल्की आंच पे यहाँ पे बाजियाँ डांस भी करती हुई अभी आपको नज़र आएंगी, जो कि अभी क्योंकि ये स्टार्ट था, अभी शाम हुई थी तो हल्की आंच पे काम शुरू हुआ है। और ये जो है फेवरेट मर्दों के लिए फेवरेट मुल्क है और मेरे लिए बहुत बेस्ट ऑफ चीज़ है, बिकॉज़ मैंने एक चीज़ को अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था जब मैं लास्ट टाइम आई थी, और वो इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है अभी भी कि उससे रिलेटेड कोई हल्की सी भी बात हो और मतलब वैसा होना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ और मेरा कभी कभी दिल करता है कि ये जो बाजियाँ खड़ी हैं मैं इनके पास बैठूँ, इनसे सुनूँ हर बात। कोई भी बाई चॉइस से काम नहीं कर रहा होता। ये जनाब हमारा रिज़ॉर्ट आ गया, हम घर को आ गए और ये रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत है। रिज़ॉर्ट टूर मैं आपको दूंगी, अपना रूम टूर जो है ना वो मैं आपको करवाऊंगी शॉर्ट्स के अंदर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी हुई है। गुड मॉर्निंग हो चुका है हमारा और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये लॉबी से बाहर के मनाज़र हैं, जिसके जो मेरे राइट साइड पे हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे, बिकॉज़ आगे उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और छोटे छोटे जो हैं वो पेट एनिमल्स और एक बारबी डॉल है सामने नज़र आएगी अभी थोड़ी देर तक, जो है वो उनके छोटे छोटे वो उन्होंने बनाए हुए थे कि कहते हैं जो भी कहते हैं। और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे पूल था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं पूल को कवर करूँ, लेकिन लेटर मैं आपको पूल दिखा दूँगी। पहले हम नाश्ता करने चलते हैं। और ये देखे ना, ये छोटे छोटे उन्होंने ना मोन्यूमेंट्स बनाए हुए थे एनिमल्स के, और क्या कहते हैं एक इधर बाजी भी बैठी होगी छोटी सी। तो हम जा रहे थे नाश्ता करें। नाश्ता इधर जो है मैंने नहीं बनाई वीडियो, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा रश था और जो है वो काफ़ी लोगों की नज़रें मेरे पे थी। तो ये बाजी बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम बाजी। और ये जनाब ये मुर्गी अंडे दे रही है यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे एक हट सा बना हुआ है और वो दिल बना हुआ है, ये मेरा दिल आपका हुआ। डॉगी भी कह रहा है कि गुड मॉर्निंग। और जनाब हाँ जी, ब्रेकफ़ास्ट की मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक तो बहुत रश होता था, दूसरा ये था कि मेरे पे नज़रें बहुत थीं, तो इधर ब्रेकफ़ास्ट की मैं ना बना सकी। रिज़ॉर्ट ओवरऑल बहुत बड़ा था, बहुत मज़ेदार था और 2 पूल्स एज़ यूजुअल इस रिज़ॉर्ट में भी थे। ये फ्लेमिंगोज़ उन्होंने बनाए हुए थे, दे आर नॉट ओरिजिनल फ्लेमिंगोज़, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि यार इधर हर चीज़ उन्होंने स्टैचूज़ रखे हुए थे, ना कि ओरिजिनल, बिकॉज़ ओरिजिनल्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरी फ़ेवरेट जगह मसाज की, लेकिन यहाँ से मैंने नहीं कराया था। और ये वहाँ पे एक लोकल शॉप थी और सीधा जाके लॉबी आती है और वहाँ पे हमारा उधर से जो है वो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेस्टोरेंट आएगा। हम अभी उधर जा रहे हैं और बड़ी हल्की आंच पे हम जा रहे हैं क्योंकि चला नहीं जा रहा था, बहुत थकावट हो गई हुई थी और मुझे क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए थे विदाउट एनी रीज़न। और ये जनाब हमारी मेन एंट्रेंस थी लॉबी की। दूसरी साइड जो थी वो हमारे वहाँ पे वो डिफरेंट ब्लॉक्स उन्होंने बनाए हुए थे क्या कहते हैं रूम्स के। बेसिकली दिस वाज द मेन एंट्रेंस लॉबी। और यार ये बहुत ही अच्छी जगह मुझे लगी थी, बड़ी कलरफुल सी जगह थी, सीटिंग एरिया इसका बड़ा ज़बरदस्त था और ये फ्लावर अरेंजमेंट्स तो वैसे ही मेरा दिल ले गई हुई थी। ये देखो कलरफुल आपको सोफ़ाज़ नज़र आएंगे, कलरफुल आपको सीटिंग नज़र आएगी। एक यहाँ पे कॉफ़ी बार थी। कॉफ़ी बार के अलावा यहाँ पे ये टेडी था जो हमें बहुत अच्छा लगा था और ये तो मेरा अपना दिल कर रहा था इस टेडी को हग करके बैठ जाऊँ, लेकिन मैंने मूसा के यहाँ पे बहुत पिक्चर्स ली थी इस टेडी के साथ। ये जनाब रिसेप्शन आ गया है, रिसेप्शन से सीधा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो आपका ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट आ जाएगा। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ये सामने की भी आप देखें, डेकोर देखें कितना, या इस होटल का सारा ही डेकोर बहुत अच्छा था। इट्स नॉट अ होटल, सॉरी टू से, इट्स अ रिज़ॉर्ट। होटल नहीं है, रिज़ॉर्ट है। और ये सारा जो है इनका डेकोर, इनकी कलर कॉम्बिनेशंस, इनके पाथवेज, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। ये जनाब हमारा रेस्टोरेंट आ गया। यहाँ पे अब हम अपने जो है वो सॉरी, यहाँ पे हम अपने जनाब रूम की एंट्री डलवाएंगे और यहाँ पे ये आप
पूल देख सकते हो। एक ये पूल है, एक वो पूल था जो दूसरी साइड पे जहाँ से हम आ रहे थे, एक वहाँ पे पूल था, वो काफ़ी बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा पूल है। फ्लावर अरेंजमेंट चेक करो यार। ये जनाब सीटिंग थी हमारे ब्रेकफास्ट की, और बाहर जो था वो बुफ़े था और अंदर सारी उसकी सीटिंग थी। ये बिल्कुल ख़ाली हो चुका हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट जो है वीडियो हम सीटिंग की बना लेते हैं। और ये पूल था बाहर का, जहाँ पे आपके बाकी सारी तरफ जो है वो रूम्स है, और ये बाहर भी सीटिंग थी। अगर आपने बाहर बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करना है आपकी मर्ज़ी, अगर आपने अंदर बैठ के करना है तो वो भी। ये था जनाब दूसरा पूल, जो कि मैं आपको दिखा रही थी, जो कि नज़र नहीं आ रहा था, और मैंने कहा था कि बाद में इसको कवर करते हैं। मैं और मूसा यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, बिकॉज मूसा इतना बोर हो रहा था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने कहा लेट्स सिट हियर। यहाँ पे भी ये डिफरेंट 2 कैफ़ेज़ थे यहाँ पे, और इनका मेन्यू डिफरेंट था। वहाँ पे बफ़े सिस्टम था और यहाँ पे जो है वो कैफ़े सिस्टम था। ये जनाब हम आ गया मॉल में, और मॉल में जो है मेरे हस्बैंड को चाहिए थे अपने लिए अच्छे से जॉगर्स, क्योंकि वो वॉक करते हैं, एंड आई एम नॉट अ वॉक पर्सन एट ऑल। तो मैं मूसा को लेके, ये देखो यहाँ पे भी वो शॉपरों वाला बैग पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने, मेरा ख्याल है इसकी प्राइस भी देखी थी। ये फेल्स का बैग है शॉपरों वाला, और इसकी प्राइस क्या है आ रही जनाब, ये 18,000 रुपये का बैग है। जिसको चाहिए प्लीज़ ले ले, और मुझे लगता है कि आपके एक ही दफ़ा पहनने में फट भी जाएगा। और जनाब मैं मूसा को लेके इधर उधर चली गई थी, बिकॉज मूसा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, और मूसा को जहाँ टॉयज़ नज़र आ जाए बस मूसा को टॉयज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं मूसा को इधर उधर ले गई थी कि प्लीज़ किसी को कहीं टॉयज़ ना नज़र आ जाए, बिकॉज इससे ऑपोजिट साइड पे सारे टॉय एरिया था, और मेरी कोशिश थी कि इसको नज़र ना आए, बिकॉज अगर इसको नज़र आ गया तो इसको टॉयज़ चाहिए, और मुझे डांट नहीं खानी थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमने कहा चलो एक सर्वे करते हैं हम यहाँ पे, और क्या क्या है इधर। तमाम जो है हाई एंड ब्रांड्स के टी शर्ट्स थी, और स्वेट शर्ट्स थी, और जॉगर्स थे, और ज़रूरी चीज़ें थी। क्या बोलूँ मैं अब, ये क्रोस था, लिवीज़, और क्या कहते हैं, सारे जितने हाई एंड ब्रांड्स हैं बड़े मज़े से छोटी छोटी जगहों पे इन्होंने यहाँ पे ठेला टाइप बनाए हुए थे। समझ से बाहर था कि चल क्या रहा है। और ये दीज आर ऑन सेल। जब सेल पूछने जाते थे तो सिर्फ 10%, 20%, 15%, और वो भी पुराने स्टॉक पे, न्यू अराइवल पे नो सेल। तो इस वजह से हम बस यहाँ पे एक ओवरव्यू करके निकल गए थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड को नहीं मिले उनकी मर्ज़ी का जूता। और ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हुआ है जिनसी लॉन्ग का पीछे क्या कहते हैं सारा उनकी मीनाकारियाँ, एक शिप खड़ा हुआ है, साथ फाउंटेन्स हैं, और इनके दोनों साइडों पे मॉल है। और मूसा बहुत इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे। और गर्मी जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर हम चलेंगे होटल वापस। उतनी देर हम ये नज़ारे करते हैं। मूसा ने बहुत इन्जॉय की थी ये जगह, और मैंने अब्दुल्ला को बहुत मिस किया था, बिकॉज़ अब्दुल्ला होता है ना, वो मेरे ख़र्चे की दुकान बड़ी वाली है, ये छोटी ख़र्चे की दुकान है वो बड़ी। इसने ज़्यादा ज़िद नहीं की इतनी, इसकी ज़्यादा ज़िद होती थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है या मुझे टॉयज़ लेने हैं। अब्दुल्ला की तो हर जगह की ही ज़िद होती है, लेकिन मैंने अब्दुल्ला को बहुत मिस किया। आई रियली मिस यू अब्दुल्ला, बिकॉज़ उसने अभी तक ये वीडियोस भी नहीं देखी कि आप व्लॉग बनाएंगे तो मैं वीडियोस देखूँगा। और ये बेचारे बनो मेरा सैड वे कि ये औरत जो है वो रुकती नहीं है, बस ये कहती है कि मुझे शॉपिंग करा दो, जो कि इस बंदे ने करानी भी नहीं होती मुझे, मैंने खुद ही करनी होती है। बट बन्ना इज़ ऑलवेज सैड। और जनाब वापस हम होटल जा रहे थे, तो हमारा यहाँ से गुज़र दोबारा हुआ है। यहाँ पे हल्की आंच पे बाजियाँ खड़ी हैं, और जो है गहमा गहमी, और मौसम गर्म है। मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। मेरा ख़्याल है कि औरत की इज़्ज़त होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। और मेरी पूरी हमदर्दी इन बाजियों के साथ है, और आई रियली फील बैड फॉर देम। आई डोंट नो, माइट भी उनको अच्छा लगता हो ये काम, माइट भी, मेरा ख़्याल है ये मजबूरी होती है, ये काम किसी को अच्छा नहीं लगता, इसको मजबूरी ही कह सकते हैं। लेकिन व्हाट कैन आई से मोर। चलें जी, ये हमने थोड़ा सा होटल शिफ्ट किया था, तो इसका रूम टूर करा दें। बहुत ही छोटा सा रूम था, लेकिन अच्छा था।
ये उसकी वार्डरोब थी, ये बेड आ गया। वो सामने जो है जहाँ मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, बड़ी मज़ेदार सी जगह थी जहाँ पे आपको सारा जो है वो सिटी नज़र आता है, कि सिटी नहीं नज़र आता, आइलैंड सारा नज़र आता है, क्योंकि उसके एंड पे जो है वो जहाँ पे एंड पे बादल नज़र आ रहे हैं वहाँ पे था हमारा बीच। और ये था हमारा क्या कहते हैं रूम बड़ा अच्छा था। और मुझे इसका बाथरूम बड़ा अच्छा लगा था। इसका बाथरूम सी थ्रू बाथरूम था। ये जनाब हमारा बाथरूम आ गया। और द बेस्ट पार्ट इज़ द मुस्लिम शावर, जो पहले नहीं लगे होते थे लेकिन इस दफ़ा थे, एंड एसेंशियल्स आल्सो। ये जनाब बाज़ार आ गया हमारा क्या कहते हैं होटल के ये हमने जो होटल शिफ्ट किया था, ये हमने थोड़ा सा बीच साइड पे लिया था। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सारी स्ट्रीट्स थी, खाने पीने की जगह थी, शॉपिंग की थी, 7-Elevens और आपके जितने भी हाई एंड पोश जो थे होटल्स वो थे यहाँ पे, रिजॉर्ट्स और होटल्स थे यहाँ पे। तो हमने क्योंकि जगह शिफ्ट की थी, मैंने आपको बताया कि हम फीफी नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो फिर यहीं पे ही इंजॉय करते हैं। और ये एक जगह थी यहाँ पे हलाल मिल रहा था, क्या कहते हैं चिकन ना, हर चीज़ हलाल है, ये जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं सब चीज़ें हलाल है और अच्छी लग रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मेल से बहुत मसला है, तो इसलिए मैं ये वाला रिस्क मैं लेती नहीं हूँ। क्योंकि हम लोगों ने एक रिस्क लिया था फर्दर, हम लोगों ने प्रॉन्स खाए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉन्स खाए थे और वो उन्होंने मूंछों समेत और खाल समेत ही दे दिए थे, हालांकि दोज वर हलाल, लेकिन स्टिल मतलब वो मज़ा नहीं आया यार, मूंछें मुंह में आ गई थी, बिकॉज़ वो बेटर्ड थे, तो इसलिए ये पता नहीं चला कि उन्होंने वैसे ही दे दिए। और मैंने आज तक, मेरा ये 5वां या 6ठा टूर था थाईलैंड का, अभी तक मैंने इनकी वो जो मशहूर स्टिकी राइस विद मैंगो है ना, वो नहीं खाया। और ये है हमारा पाथवे टूवर्ड्स आवर रिज़ॉर्ट, सामने रिज़ॉर्ट है। और ये सारी लश पश ग्रीन जगह थी यार, दरख्त लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत और हसीन जगह थी। ये जनाब हमारी लॉबी इस रिज़ॉर्ट की। रिज़ॉर्ट आगे से बड़ा कंजस्टेड सा था, लेकिन वैसे बहुत स्पेशियस रिज़ॉर्ट था। और क्या कहते हैं, इसका स्विमिंग पूल बहुत अच्छा था, इसका जो ब्रेकफास्ट एरिया था वो बहुत अच्छा है, और वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। और हो सकता है कि मैं, हाँ इधर मैंने कवर किया था, यहाँ की डिशेस कवर की थी। ये वो देखो मेरा टड्डा भागा भागा जा रहा है, माँ का कोई होश ही नहीं है कि माँ भी पीछे मैंने छोड़ दी है, उसको भी मैंने लेके जाना है, लेकिन नहीं, उसने भागना है, और उसने भागना है तो उसने भागना है। ये सारा पाथवे था, और इससे आगे आ जाएगा हमारा पूल और ब्रेकफास्ट एरिया। ये जनाब हमारा बार है, ये सीटिंग एरिया, और आगे ये बार आ गया। बार के बाद आपको नज़र आएगा पूल, और ये ब्रेकफास्ट है। अब ये सारा अंधेरा है तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। आई होप सो पूल नज़र आ गया हो, क्योंकि चेयर्स वगैरह तो नज़र आ रही हैं। ये सारा इधर पूल है, ये पूल है। और हमारा लास्ट फ्लोर के ऊपर रूम था, वो ऊपर, और ऊपर से पूल इतना छोटा सा नज़र आता है, और वैसे ख़तरनाक ही काम लगता था। ये जनाब ऊपर के मनाज़र, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये हमारा रूम, और ये हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। चले जनाब, ये आ गए हम नीचे, और मूसा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मूसा मुझे हर रोज़ एक ही बात करता था कि मामा स्विमिंग करें, और मैं बेचारी रिग्रेट की मारी कि मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेके आई, बिकॉज़ आई थिंक इट्स इन अप्रोप्रिएट, और ये इजाज़त भी नहीं है कि कॉस्ट्यूम के बगैर आप स्विमिंग कर सको, मेरा ख्याल है, बिकॉज़ मैंने अभी तक किसी को कॉस्ट्यूम के बगैर नहीं देखा था। चले जी, वेलकम टू द मेन्यू। ये थी हमारी सैलेड, ये हमारे फ्रूट्स थे, और जनाब आगे चले, आगे क्या है, आगे 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 आगे, अच्छा जी, जूस कॉर्नर आ गया, पानी आ गया। ये जूसेस बहुत मज़ेदार थे भाई, मैंगो जूस था, पाइनएप्पल जूस था, और एक ठंडा दूध था, और साथ ही कॉर्नफ्लेक्स, चाय, ब्रेड एरिया। यहाँ पे हमारे वो बन रहे थे ऑमलेट्स और अंडे थे। ये हमारा सिटिंग एरिया है सारा,
और सीटिंग एरिया के साथ ही हमारा पूल आ जाता है। बहुत वैसे यार इधर वाइब लेने का बड़ा मज़ा आता था, बहुत मज़े से हम लोग जो है ना, ये ऊपर से ना एक उन्होंने छत के ऊपर ये ग्रीन सा ये करके कार्पेट्स वगैरह लगा के उन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ था रिजॉर्ट के अंदर। और ये नीचे पूरा जो लॉबी था ना, लॉबी के ऊपर ये सारा उन्होंने कवर किया हुआ है सीटिंग एरिया। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी जाती हैं, सीढ़ियाँ से ऊपर जाके यहाँ पे बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी चाय को, कॉफ़ी को, कुछ भी, बातों को, एनीथिंग। और ये जनाब ऊपर के नज़ारे हैं जो आपको बाहर नज़र आता है, बड़ा मज़ा भी आता है। और आज हमने प्लान किया कि फ़ाइनली हम फुकेट का भी बीच देख लें, बिकॉज़ बीचेस बहुत दूर थे और मुझे हर चीज़ मूसा के अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ती थी कि मूसा थक ना जाए। और मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू मूसा कि मूसा रोज़ाना फिर भी हमारे साथ 8 to 10 किलोमीटर्स चलता था। और ये जनाब बीच आ गई। हमने सबसे पहले लिए अपने लिए कोकोनट वाटर, और कोकोनट वाटर बहुत मज़ेदार, मीठे और ठंडे। और ये था बीच। यहाँ की बीच मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और ये थोड़ा सा, हम जब लास्ट टाइम आते रहे हैं वो बीच थोड़ा सा पीछे था, ये आगे हमने आज इस दफ़ा बीच को एक्सप्लोर किया था। और पैरासेलिंग हो रही थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था पैरासेलिंग करने को, लेकिन ये हो ना सका बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बहुत डर लगता है और वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। क्यों करने देंगे? उन्होंने कहना है कि जनाब आपका तो वेट ही बड़ा है, आप रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं करने की, तुम ऊपर से नीचे गिर जाओगी। उनको ये रहता है डर कि गिर ना जाओ, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। यहाँ पे प्लेइंग एरिया था, सेटिंग एरिया था और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी थी लेकिन इतनी नहीं थी। और ये देखो मेरे टड्डे के को उसके स्विंग्स मिल गई हैं, वो इन्जॉय करा अपना। और इधर जो है वो कपल्स जो थे वो सन बाथ ले रहे थे, कुछ स्विमिंग कर रहे थे। और बड़ा साफ़ सुथरा सा बीच है, बड़ा ड्रीमी सा बीच है। मेरे पास इसकी एक और वीडियो है जो पहले की मैंने बनाई हुई है, कुछ साल पहले की। वो शॉर्ट्स में मैं ज़रूर डालूँगी बिकॉज़ बहुत ही ये ड्रीमी चीज़ें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे लिए व्लॉगिंग करना एक अपॉर्चुनिटी है अपनी मेमोरीज़ को सेव करना भी और आपके साथ शेयर करना, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं हाई एंड चीज़ें दिखाना या फिर लो एंड चीज़ें दिखाना। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को मतलब जिस तरीके से हम जाते हैं और जिस तरीके से हम रहते हैं, मतलब सारे इस तरह नहीं रहते यूजुअली। हम लोग बहुत ही एक पर्सनलाइज किस्म की, प्राइवेटाइज किस्म की बस सुकून करने जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं हमारी तरह के, जो सिर्फ सुकून करने जाते हैं, वो क्या करते हैं। बिकॉज़ बहुत से लोग सिर्फ कंटेंट के लिए जो है, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, ये पैरासेलिंग हो रही है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि नेचुरली जब इंसान जाता है और इतनी दफ़ा जो इंसान चला गया हो तो वो कैसे रहता है, वो जब रीविज़िट करता है तो वो क्या विज़िट करता है, वो क्यों विज़िट करता है, कैसे विज़िट करता है। और ये खाना खाने हम दोबारा जिनसिलोंग आ गया बिकॉज़ करीब करीब और तो कोई जगह नहीं है, बट KFC ही खाना होता था, तो इसलिए KFC आने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता था। अदरवाइज़ मैं तो शॉर्मा भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं शॉर्मा खा लेती थी। लेकिन शॉर्मा यहाँ के कुछ ड्राई हैं बिकॉज़ अरबिक शॉर्मा जो हैं बहुत फीके होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं। हमारे शॉर्मा जो हैं वो बहुत जूसी होते हैं, लेकिन अरबिक शॉर्मास बहुत ड्राई होते हैं। तो इस वजह से ये मेरा बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खिला दो, मुझे आइसक्रीम खिला दो, खिला दो, खिला दो। और मैं जो हूँ कंसिस्टेंटली इनकार कर रही थी कि जाने से पहले खाएंगे ताकि रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए जाएं। और ये मैंने कहा ज़रा खड़े हो जाओ, तुम्हारी मैं तस्वीरें वगैरह ले लूँ। तो वहाँ पे अच्छा बच्चा बन के मेरा बच्चा खड़ा हो गया था और मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी इस बच्चे की। और जी गुड मॉर्निंग अगेन एंड टुडे वी आर लीविंग फ्रॉम फुकेट। ये मेरा बच्चा बैग लेके जा रहा है, टाटा बाय बाय हो गया। फुकेट हैज़ बिन रियली 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 अमेजिंग दिस टाइम और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बस अब्दुल्ला को मिस किया, बाकी सारा बहुत मज़ा आया। और वी आर गोइंग हेडिंग टूवर्ड्स कराबी, और कराबी हमारा बाय रोड सफ़र है। और ये जनाब हम निकल पड़े हैं और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और आपको क्या कहते हैं, मुझे आपका ढेर सारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
there is a story behind why I start vlogging because जब मेरे पास अच्छे ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाएगी तब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मुझे शौक़ तो शुरू से था। मेरे पास इतनी पुरानी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की भी हैं, टर्की की भी हैं, थाईलैंड की भी हैं, सऊदीया की भी हैं, दुबई की भी हैं। मुझे वैसे तो शौक़ बहुत ज़्यादा था शुरू से ये वीडियोस बनाने का और व्लॉगिंग करने का, लेकिन फाइनली यूट्यूब हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस इट, thanks to YouTube also. लेकिन there is a story behind कि why I started vlogging right now. तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता लग जाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।